जातीय अनुसूचित जनजाती आयोग अध्यक्ष पत्रकार परिषद. आदिवासींच्यावर कोणत्याही क्षेत्रात अन्याय होत असेल तर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग त्याची त्वरित दखल घेऊन संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत सूचना देऊन आदिवासीवरील अन्याय दूर करेल असे प्रतिपादन आयोगाचे अध्यक्ष आंतरसिंग आर्या यांनी नाशिक येथे पत्रकार परिषदेमध्ये केले. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाच्या अध्यक्षांनी आपल्या 2 दिवसीय नाशिक दौऱ्यामध्ये विविध कार्यक्रमातून येथील आदिवासी नागरिक आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्या समजून घेतल्या. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार अध्यक्ष अंतरसिंग आर्या हे नाशिक येथील विभागीय आदिवासी आयुक्तालयामध्ये गेले असता त्या ठिकाणी पेसा नियुक्ती संदर्भात आंदोलन करणाऱ्या आदिवासींनी त्यांना अडवून आपल्या समस्या त्यांच्या समोर मांडल्या. यावेळी आदिवासींचे संवाद साधताना अंतरसिंग आर्या यांनी या संदर्भात आपल्याला पालघर दौऱ्यातच माहिती मिळाली असून त्याबाबत आपण राज्य सरकारकडून अहवाल मागवला असून तो आल्यावर आपण या संबंधी कार्यवाही करू. तसेच आपण या संदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी आयुक्तालयाच्या भेटीनंतर विश्रामगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांच्या प्रश्नांवर बोलताना ते पुढे म्हणाले की विविध राज्यांचा दौरा करून आदिवासींना कोणत्या राज्यात काय गरजेचे आहे त्यांचा अहवाल व सूचना केंद्र शासनाला देण्यात येते. आदिवासी क्षेत्रातील आपल्या दौऱ्यामध्ये अनेक ठिकाणी नव्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधणे आणि विद्यार्थी संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. तसेच आदिवासींना वनाधिकार वनपट्टे देण्यासंदर्भातील समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात येतील आणि आयोगाकडून त्यांच्या वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल. राज्यातील आदिवासींच्या समस्यांचा डाटा तयार करण्यात येईल आदेश देण्यात आलेले आहेत असेही अध्यक्ष अंतरसिंग आर्या यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना सांगितले. पूरा भरोसा है कि इसका समाधान होगा. मैं पिछली बार 8-10 दिन पहले पालघर के दौरे पे आया था. यहाँ से बच्चों ने भी मुझे दूरभाष पे मेरी बात हुई. मैंने बोला कि ठीक है बेटा कि हम लोग कमीशन आदिवासी बच्चों को हम न्याय दिलाने के पक्ष में हैं. वहाँ पर पालघर में हमारे कुछ इस आदिवासी संगठन के कुछ कार्यकर्ता गए. वहाँ पर मुझे ज्ञापन दिया गया था कि भाई कि जो पैसा एक्ट के अंतर्गत जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ था और कोई न्यायालय के लेटर को देखते उसको मतलब शायद उनको ज्वाइन नहीं कराया था. हमने उसी समय जाकर कमीशन ने महाराष्ट्र सरकार के मतलब संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को हमने सम्मन जारी कर दिया है. वो समय सीमा के अंदर हमने उसकी जानकारी मांगी है. वो जानकारी अभी हमें प्राप्त नहीं हुई. हम ठीक आज दिल्ली जा रहे हैं. 1-2 दिन में उनको फिर नोटिस जारी करेंगे कि आप मतलब न्यायालय के अंदर आप उपस्थित हैं और ये हमको इस पूरे प्रोसेस की जानकारी दें. पावर है इसके जांच कराने का और वो जांच हम करेंगे. इसलिए आदिवासी को गलत तरीके से अगर जमीन हथवाई है उसको हम वापस करते हैं. आपको ऐसा लगता है सर आप इन्वॉल्व है तो आपको रिपोर्ट ही मिलेगा नहीं ना. यहाँ का जो रिपोर्ट है जमीन में होगी वो रिपोर्ट हम खुद के निकाल लेंगे. ये कमीशन है. ठीक है. पूरा मतलब डाटा तैयार करें. जिस रोज हम समीक्षा होंगे पूरे महाराष्ट्र में कितने लोगों की आदिवासी की जमीन हड़प रखी है ये जानकारी हमने मांगी. उसका आगे क्या में होगा आगे क्या कार्रवाई होगी? क्या हमारे क्या कुछ हमने सुझाव दिए कि ट्राइबल के लिए आदिवासी के लिए ये कमी है और इसको मतलब और अच्छा किया जाना चाहिए. राष्ट्रपति महोदय जो स्टेट से संबंधित जो रिकमेंडेशन है उसको उस राज्य के राज्यपाल को भेजती है. यदि केंद्र शासित प्रदेश है तो उपराज्यपाल को वो रिपोर्ट भेजती है. वहाँ पर उस राज्य के विधानसभा और विधान परिषद में इसका अनुमोदन होता है और स्टेट गवर्नमेंट उसको जो हमारे जितने छात्रावास आश्रम हैं वहाँ पे जैसे 50 लड़कों या 100 का एक छात्रावास है तो वहाँ पर मतलब है ना सीट वृद्धि होना चाहिए. यहाँ पर जो कमी थी वो सभी मैंने कमिश्नर के नॉलेज में ला दिया और हमने निर्देश दिए कि भाई अगली बार भी हम 6 महीने में भी आ सकते, 2 महीने में भी आ सकते. जहाँ मैं एक बार पहले मैं
ट्राई करके मतलब डिप्टी सीएम फर्नांडिस जी से मैंने बात करी है कि मैं बच्चों से मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ। उन्होंने बताया आप बिल्कुल जाइए, कि बोले सरकार अभी कल वल मतलब है ना, उनका जो एफिडेविट कुछ कोर्ट में देना है वो शायद कल वल सबमिट हो जाएगा। मेरे को स्पष्ट बोला कि भाई कमीशन आप वहाँ जाए, उन बच्चों की चर्चा करें। सर यहाँ मुझे पे ऐसा लग रहा है साल हो गए खेती करते हैं, जल जंगल जमीन पर आदिवासियों को अधिकार मिलना चाहिए। इस बात को लेकर हम समीक्षा कर रहे हैं। इसमें व्यक्तिगत दावे होते हैं, 4 हेक्टर या नक्शन को बेचते हैं, उसको हम कंप्लीट करके हम बेचते हैं और इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। विशेषकर जो हमारे देश के अंदर 13 दिसंबर 2005 के पूर्व 13 दिसंबर यदि आप के चैनल के माध्यम से या प्रिंट मीडिया का जो भी पेपर कटिंग हमारे पास भेजते हैं, हम इमीडिएट चीफ सेक्रेटरी जिस भी स्टेट का होगा उसको हम नोटिस जारी करेंगे। आप अभी जिलाधिकारी अन्याय ऐसा नहीं लगता नहीं, आपको? ऐसा है, देखिए मेरा जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पहली बार पालघर आया, बच्चों से बात की, यहाँ के प्रतिनिधि पालघर गए और उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया, क्योंकि मैं भी एक आदिवासी हूँ। आदिवासी ऐसा आदिवासी है जो कोई बंगले के अंदर बिल्डिंग में पैदा नहीं हुआ। मेरा भी यहाँ जो आदिवासी लोग रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, आदिवासी पहले हमारा कमीशन का कोई भी सदस्य दौरा करता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनता से आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम से लगाना, हर जगहों पर प्लांटेशन हम करते हैं। वहाँ पर भी कलेक्टर था नहीं, जब हम अंदर गए वहाँ पर भी नहीं था, वो बड़े व्यस्त थे। तो मेरा तो कमीशन का काम है, मतलब हमारा तो समय निर्धारित रहता है। ये मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उनको वो काफ़ी सबमिट कर दी। एक काफ़ी मैं आपको भी दूंगा, जो कि आप भी हमारी बातों को नीचे तक पहुँचाएं, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। जो समझे उसके लिए है, नहीं समझे उसके लिए तो कोई ये नहीं है। चाहे सरकार हो, चाहे कोई संस्था हो, जो भी कोई बात मीडिया के संज्ञान में अगर आता है वो देते हैं। यदि किसी भी क्षेत्र के अंदर आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा, आदिवासी की जमीन या अदर का स्टेट का हम समीक्षा करने वाले हैं, ये आप तैयारी करें। जो हमने जो नोट्स करवाए हैं उसका समाधान करें। कुछ समय के बाद में हम बॉम्बे जाएंगे और पूरे महाराष्ट्र की सरकार की योजना का, भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार की योजना का हम समीक्षा करेंगे। सर आप एक पालघर गए थे, नंदुरबार गए थे, हर जिले में ऐसा ही हुआ? जिलाधिकारी साहब आपसे मिले या इधर ही हुआ है? नहीं, ये आदिवासी के लिए कौन से राज्य में किस चीज़ की जरूरत है, सेंट्रल में क्या होना चाहिए, इन आदि बातों का विवरण वार्षिक प्रतिवेदन माननीय राष्ट्रपति को सबमिट करते हैं। राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा और लोकसभा के अंदर उन प्रतिवेदनों का अनुमोदन करती है। भारत सरकार की जो हमारी जो रिकमेंड कमीशन की जाती है वो भारत सरकार के पास रहती है, वो जाते हैं उस राज्य सरकार की योजना, जो आदिवासी भाइयों के लिए कल्याणकारी जो योजना है उसका लाभ जमीनी स्तर पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन चीज़ों का परीक्षण करते हैं। और हमारा संबंध सीधा राष्ट्रपति जी को होता है। हम 6 महीने और साल के अंदर पूरे ये नहीं है, वहाँ कुछ बच्चों को प्रताड़ित करके बाहर कर दिया गया है। हमने पूरे उनके रजिस्टर भी चेक किए हैं। वहाँ उस छात्रावास की जो अधीक्षिका है, मैं समझता हूँ कि उसकी लापरवाही है, जिसके कारण बच्चे मतलब है ना परेशान। सर आप ये वृत्त संकलन विभाग, नाशिक मेट्रो न्यूज।